अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और परमाणु वार्ता की विफलता ने दुनिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका से भर दिया है। पिछले कुछ घंटों में हुए नाटकीय घटनाक्रमों जैसे दूतावासों का खाली होना, सख्त ट्रैवल एडवाइजरी और सीधी सैन्य धमकियों ने यह संकेत दिया है कि इलाके में किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने पहले एडवाइजरी ईरान में रह रहे अपने लोगों के लिए जारी की थी, लेकिन अब ये एडवाइजरी इसराइल में रह रहे कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए भी जारी कर दी गई है। इसराइल में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के एक संदेश ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। हकाबी ने दूतावास के गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत निकलने की अनुमति देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो निकलना चाहते हैं वे आज ही निकलें। विशेषज्ञों का मानना है कि आज ही शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सैन्य कार्रवाई की योजना अंतिम चरण में हो और हवाई क्षेत्र कभी भी बंद किया जा सकता हो। अमेरिका ने इलाके में अपने 2 विमानवाहक पोत और घातक लड़ाकू विमान पहले ही तैनात कर दिए हैं, जो किसी भी बड़े हमले की तैयारी का संकेत है। इस संकट की गंभीरता का सबसे बड़ा प्रमाण चीन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी है। बीजिंग, जिसके साथ ईरान के गहरे रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं, उसने अपने नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ने की सलाह दी है। चीन का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रेड सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि चीन आमतौर पर अपने मित्र देशों के खिलाफ ऐसी चेतावनी तभी देता है जब युद्ध अपरिहार्य लगने लगे। इसी तरह कनाडा और यूरोपीय देशों ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ने या स्वदेश लौटने को कहा। भारत सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईरान में रह रहे अपने हजारों नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों का उपयोग करने और दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की है। भारत के लिए ये स्थिति न केवल मानवीय दृष्टि से बल्कि आर्थिक रूप से भी चिंताजनक है, क्योंकि युद्ध छिड़ने पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने कोई सैन्य दुस्साहस किया तो इसका जवाब केवल ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक क्षेत्रीय महायुद्ध में बदल जाएगा। ईरान ने अपनी मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है और खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इस तनाव की मुख्य वजह जिनेवा परमाणु वार्ता की विफलता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करे, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का हनन मान रहा है। जब कूटनीति के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सैन्य विकल्प ही सबसे आगे आ जाते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए अगले 48 से 72 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब संयुक्त राष्ट्र और उन देशों पर टिकी है जो मध्यस्थता कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से महाशक्तियां अपने नागरिकों को बाहर निकाल रही हैं, उससे साफ है कि किसी बड़ी अनहोनी की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल देखना यह होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव जो है वो किस ओर रुख करता है। खबर आ रही है कि इसराइल ईरान पर पहला हमला कर सकता है, यानी पहले ईरान इसराइल युद्ध भड़केगा, फिर अमेरिका की एंट्री होगी, जैसा जून 2025 में 12 दिनों की जंग में हुआ था। दरअसल इस बार भी अमेरिका के पास ईरान पर अटैक करने का सॉलिड बहाना नहीं है और दुनिया के सामने वो दलील नहीं रख पा रहा है। ऐसे में अमेरिका इस कोशिश में है कि ईरान पर पहले इसराइल हमला करे, फिर वो पीछे से आ जाए। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि दरअसल ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं कि अगर ईरान पर हमला करना हो तो पहले इसराइल हमला करे, उसके बाद अमेरिका कदम उठाए। इसके पीछे दलील ये है कि इसराइल पहले और अकेले हमला करे और ईरान उसके जवाब में अमेरिका को निशाना बनाए तो कार्रवाई करने के कारण भी ज्यादा होंगे। इसके लिए इसराइल में अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंक भी पहुंचे हैं। इसराइल और ईरान के बीच की दूरी ज्यादा है, ऐसे में हमला करके लौटने के लिए अतिरिक्त फ्यूल की जरूरत होगी, फाइटर जेट को। जबकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इसराइल मिलकर सैन्य अभियान भी चला सकते हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के विकल्प तैयार कर रहे हैं, लेकिन चिंतित हैं कि कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हश्र बुरा ना हो जाए। पेंटागन की आंतरिक चर्चाओं में उन्होंने ईरान पर हमले की स्थिति में उसके पैमाने, जटिलता और अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की आशंका पर फिक्र का भी इजहार किया है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में हमला होता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब दे सकता है।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई ठिकाने हैं और वो सभी संभावित निशाने बन सकते हैं। कई रिपोर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका के ये ठिकाने इसराइल की आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली से भी सुरक्षित नहीं हैं। उस पर से चीन का खतरा भी सिर पर है। दरअसल एक बड़ी चिंता ये है कि ईरान के साथ युद्ध से अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद के भंडार में भारी कमी आ सकती है और अमेरिका को डर है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर ताइवान पर सैन्य कार्रवाई अंजाम दे सकता है, यानी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। ईरान का साफ कहना है कि उसका परमाणु प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन पसंद है और उसका परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं है। और ईरान ये भी साफ कह चुका है कि यदि अमेरिका ने कोई भी हमला किया तो अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के लक्ष्य बन जाएंगे और बेझिझक हमला होगा। और तो और ईरान के नेशनल टीवी पर ईरान के एक बड़े एक्सपर्ट ने इशारा दिया कि ईरान की तरफ से सबसे पहला हमला हो सकता है हाइफा शहर पर हो, जो कि इसराइल का अहम शहर है। वो बताते हैं कि इसराइल के हाइफा में इसराइल की मिलिट्री का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप है, अगर उसे तबाह किया जाए तो पूरा इसराइल नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ईरानी न्यूज़ चैनल पर इसको लेकर चर्चा भी हुई। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि महज कुछ सेकंड में इसराइल का IT सेक्टर और AI सिस्टम तबाह कर देगा ईरान। हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर, एक महत्वपूर्ण आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये मेडिटेरियन सी पर स्थित मुख्य गहरा पोर्ट है जो एक अहम व्यापारिक केंद्र भी है। ईरान के साथ जंग की तैयारी में लगे अमेरिकी सैनिकों को हताश करने वाली खबर सामने आई है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल ईरान को उड़ाने की चेतावनी वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों के दुम दबाकर भागने की खबरें आ रही हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 में यमन के आसमान में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अमेरिकी एयर ऑपरेशंस की चुनौती को उजागर कर दिया। यह मिशन था हूती ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का। अमेरिका लंबे समय से यमन के हूती गुट को ईरान समर्थित मानता रहा है। उस रात अमेरिकी F-16 वाइल्ड वीजल जेट्स को दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को दबाने के लिए भेजा गया था। इन विमानों का काम होता है दुश्मन के रडार सिग्नल को पहचानना और AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल से उन्हें नष्ट करना, ताकि पीछे आ रहे बमवर्षक सुरक्षित रह सकें। मिशन की शुरुआत सामान्य थी। रडार सिग्नल मिले, मिसाइल दागी गई और कई लक्ष्य शांत हो गए। लेकिन असली मोड़ वापसी के वक्त आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हूती लड़ाकों ने चुप्पी साधे रखी थी जब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी जेट्स वापसी की दिशा में मुड़े, रडार अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और देखते ही देखते 6 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बरसा दी जाती हैं। हूतियों की तरफ से पायलटों को केवल 15 से 20 सेकंड की चेतावनी मिलती है। एक मिसाइल इतनी करीब से गुजरी कि पायलट को उसके इंजन की आवाज तक सुनाई दी। दोनों जेट्स ने तेज हाई जी मोड लिए, फ्लेयर्स छोड़े और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया। लेकिन हर बचाव के साथ ईंधन तेजी से घट रहा था। खतरा सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, बल्कि पायलटों के लिए यह भी था कि अगर ईंधन बीच में खत्म हुआ तो उन्हें हूती इलाके या समुद्री में इजेक्ट करना पड़ सकता था। आखिरी क्षणों में एयर ऑपरेशन सेंटर ने एक टैंकर विमान को करीब लाकर हवा में ईंधन भरवाया। यही वह फैसला था जिसने दोनों जेट्स को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने अभियान को सफल बताया, लेकिन पायलटों के अनुभव ने यह साफ कर दिया कि खतरा वास्तविक था और गंभीर था। सवाल खड़ा होता है कि अगर यमन में एक गैर राज्य सशस्त्र समूह इतनी संगठित घात लगा सकता है, तो ईरान जैसे देश की बहुस्तरीय एयर डिफेंस कितनी जटिल हो सकती है। ईरान के पास लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम, उन्नत रडार नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का व्यापक जाल है। विश्लेषक बताते हैं कि ईरान के पास S-300, उनका खुद का बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। विश्लेषकों का कहना है कि किसी व्यापक टकराव की स्थिति में ये सभी मोर्चे एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और अमेरिका घिर जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत ताकतों में गिनी जाती है। स्टेल्थ तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता उसके पास है। लेकिन आधुनिक युद्ध अब सीधा और एक तरफा नहीं रहता। छोटे समूह भी समय, रणनीति और तकनीकी के मेल से बड़े ताकत को चुनौती दे सकते हैं। यमन की वारदात केवल एक सैन्य मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक संकेत भी थी। संकेत इस बात का
कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संघर्ष बढ़ता है तो लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली, यह आसमान में, समुद्र में और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई दिशाओं में फैल सकती है। ऐसे में सवाल केवल शक्ति का नहीं बल्कि कीमत का है। क्या संभावित जंग में जोखिम और लागत अनुमान से कहीं ज्यादा भारी साबित हो सकते हैं? यमन की घटना इस बहस को और गहरा कर देती है।